ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। हे कृष्ण भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। एक बेकसूर को मैंने कसूरवार समझ लिया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे सामने जो तथ्य आए उसी के आधार पर मैंने जग्गी को कसूरवार ठहराया, क्योंकि मैं अपने स्वर्गवासी बेटे अहम को इंसाफ दिलाना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि अहम की हत्या जग्गी ने नहीं बल्कि किसी और ने की है। और अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं सच्चे मन से हृदयपूर्वक आपसे क्षमा याचना करती हूँ। कैसे नजरें मिला पाऊंगी मैं जग्गी से, उर्वशी, गोपी, उन सब से। कितना दुख दिया मैंने सबको, क्या कुछ नहीं कहा। हे कृष्ण भगवान, तब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं अपनी भूल सुधारना चाहती हूँ। उसके लिए तो आपको मेरे आइडिया में मेरा साथ देना होगा। अच्छा हुआ कि सब सॉल्व हो गया। हाँ, वहाँ सब लोग कितने टेंशन में थे। अम्बे माँ की कृपा है बाबा। मुझे तो बस कल का इंतजार है। कल बच्चे आ जाएंगे। सो एक्साइटेड। ये कैसे एक्साइटेड है? ऐसे आंसू वाला एक्साइटेड तो पहली बार देखा मैंने। पापा जी, मैंने तो दोनों बच्चों के रूम को स्टेरिलाइज भी कर दिया है, तो पालने भी रख दिए हैं और रूम का टेम्परेचर हमेशा कंट्रोल में रहेगा ताकि दोनों को कभी भी इन्फेक्शन ना हो। अरे बच्चे है कि फल है जो फ्रिज में रखने जा रही है? अरे शेर के बच्चे हैं? एकदम बिंदास रहेंगे। ये देख, इसको श्रवण को देख। हाँ, जब ये पैदा हुआ था ना तब पालने में कम और मिट्टी में ज्यादा खेलता था, है ना, एकदम हट्टा कट्टा। मेरे भाई का नाम होगा छोटू और मेरी बहन का नाम होगा छोटी। मैं छोटी को तो डॉल दे दूंगी, पर छोटू के लिए तो बाहर से न्यू टॉयज लाने पड़ेंगे। देवान जी, आपकी गोपी और जग्गी के रिश्ते को तो धक्का मार के स्टार्ट करने की कोशिश में कब से कर रही हूं, पर आपकी गोपी तो माँ की लाडली है ना। अपनी माँ जी के आशीर्वाद के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगी वो। इसलिए आप मेरा साथ देंगी ना? तारू भेजू तो ठिकाने से। ये क्या रोज खबर दे रहा है तू? खबर पक्की है तो सुन, माताजी ना दिख रहा तो ये जो बटाटा जैसी आंखें हैं ना, वो खुली रख, भागने ना पाए, समझी गो? मैं पहुंचती हूँ अभी। ये अम्बे माँ, आप भी कमाल करती हो। एक दुश्मन को ठिकाने लगाती हूँ तो दूसरा बंदूक लेके पैदा हो जाता है। अब किस किस को संभालूं मैं? ये तो सबसे पहले मुझे मोदियों के खिलाफ वार की तैयारी करनी पड़ेगी। आपके लिए पानी। गोपी, जी माँ जी। बैठो।
कहे ना। पिछले दिनों मैंने जो दुर्व्यवहार किया तुम्हारे साथ, जग्गी के साथ, परिवार के सभी सदस्य के साथ, तो मैं हाथ जोड़कर नतमस्तक तुमसे क्षमा मांगती हूँ गोपी। हो सके तो अपनी माँ जी को क्षमा कर दो। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? बड़ों का हाथ छोटों के सामने माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। तुम बहुत अच्छी हो गोपी, तुम्हें कभी किसी में कोई बुराई नहीं दिखती। तुमने 100% बेटी होने का फर्ज निभाया, लेकिन अफसोस, सही मायने में मैं तुम्हारी माँ नहीं बन पाई। नहीं माँ जी, आप मेरी माँ हैं और हमेशा रहेंगी। और एक माँ अपनी बेटी से नाराज हो सकती है, और मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत कभी नहीं कर सकती। इसीलिए मुझे माफी नहीं, बल्कि मुझे आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, बल्कि आज तो मैं मेरी गोपी को एक ही आशीर्वाद देना चाहती हूँ। और वो आशीर्वाद क्या है जानती हो? अखंड सौभाग्यवती भव। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मेरी पूरी बात सुनो। मैं जानती हूँ कि अहम को हम लाख प्रयास करें पर उसे हम भुला नहीं पाएंगे। उसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि अहम के साथ हमारा अटूट रिश्ता है। समझ रही हूँ माँ जी, आप क्या कह रही हैं। मेरे लिए मुश्किल है, ये बात भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन तुम मुझे भी तो अच्छी तरह से जानती हो। कोकिला मोदी ने आजीवन विकट से विकट मुश्किल का सामना किया है, तो तुम्हें भी इस मुश्किल को पीठ नहीं दिखानी है, सामना करना है गोपी। पिछली बार मैंने एक गलत इंसान को तुम्हारे जीवन साथी के रूप में चुना, डॉक्टर कृष्णा। वो मेरी भूल थी, लेकिन इतना विश्वास करो मेरा, उस वक्त भी मेरा इरादा नेक था और आज भी मेरा इरादा नेक है। देखो ना, इसीलिए तो कृष्ण भगवान ने जग्गी जैसे इंसान को तुम्हारी जिंदगी में लेकर आए। बस तो मेरी बात का विश्वास करो। जग्गी की सच्चाई मेरे सामने आई है तो मैं देखती हूँ उसकी आंखों को गौर से। तुम्हारे लिए मुझे जो प्रेम दिखता है, ठीक वैसा ही प्रेम जैसा अहम की आंखों में तुम्हारे प्रति प्रेम था। मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूँ। कस्तूरी मृग, वो कस्तूरी की तलाश में यहाँ वहां हर जगह वन में भटकता है। उसे इतना ज्ञान नहीं है कि वो कस्तूरी तो उसकी नाभि में है। हम इंसानों के साथ भी ऐसा होता है। गोपी, मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम तुरंत जग्गी को अपना लो, अपना समय लो, धीरे धीरे उसे अपनाने का प्रयास करो। तुम तो उसे सच्चे मन से दोस्त मानती हो ना, तो कम से कम खुले मन से अपना फर्ज समझकर दोस्ती को निभाने का प्रयास करो। जिंदगी एक राह है, इस राह पर चलते चलते कई लोग जुड़ते हैं, कई लोग हमसे बिछड़ जाते हैं।
कौन कब मिलता है, क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, ये हम नहीं जानते, क्योंकि हमारा फर्ज है सिर्फ उस राह पर चलना, आगे बढ़ना, तभी तो हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और मंजिल तो स्वयं ईश्वर तय करते हैं। जग्गी का तुम्हारे साथ विवाह होना, ये मैं अब अच्छी तरह से समझ चुकी हूं कि ये कृष्ण भगवान का संकेत है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।